मुझे लगता है टॉप लेवल की स्टोरी को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए इसी बात के साथ इस मानव को स्टार्ट करते हैं। हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि टनल से होता हुआ जा रहा होता है एंड इसी के साथ ही वो कह रहा होता है कि मेरे आस-पास बहुत सारी लाशें हैं और कितनी गंदी तरीके से बिखरी हुई हैं। वो यहाँ पे बहुत सारे डेड कॉप्स को देखते हुए कह रहा होता है कि ऐसी लाशें देखना आज के वक़्त में आम हो गया है। जब से हमारे ऊपर अटैक हुआ है ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। एंड इसी के साथ ही उस टनल से आगे बढ़ रहा होता है एंड इसके बाद वो कह रहा होता है ये लाशें इनको कितनी तरीके से यहाँ पे मारा गया है एंड कह रहा होता है मेरे को ऐसा नहीं मरना और मेरी नसीब अच्छी है जो अभी तक मैं बचा हुआ हूँ। और तभी वो एंड पे पहुँचने के बाद उस टनल का गेट ओपन करता है एंड इसी के साथ ही उस टनल से बाहर आ जाता है। देखते हैं और बाहर आने के बाद कह रहा होता है आज की वही दिन है। और इसके साथ ही वो आसमान में देखते कह रहा होता है ये लाइट जब लास्ट टाइम आई थी तब यहाँ पे अपोकलिप्स वर्ल्ड स्टार्ट हो गया था। हम सब में से बहुत सारे लोग मारे गए एंड आज वापस ये लाइट आई है। ज़रूर आज कुछ अजीब होने वाला है। हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर को जो कि वुल्फ की फॉर्म में थे वो यहाँ पे लोगों को ढूंढ रहे थे मारने के लिए एंड सैम छुपा हुआ था उन लोगों के बीच में एंड कह रहा होता है मेरी नसीब आज बहुत अच्छी है वरना अब तक वो मुझे स्पॉट कर चुके होते। इसी के साथ सैम सोच रहा होता है तेजी से भागते हुए दूसरी तरफ जाने का, लेकिन वो देखता है उसके आसपास एक वुल्फ है एंड उस वुल्फ को पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई तो है एंड वो उसी तरफ बढ़ने लगता है। इसके साथ ही अब सैम घबरा जाता है क्योंकि ये जो मॉन्स्टर था उसकी तरफ बढ़ रहा था। सैम के पास कोई हथियार नहीं था तो वो कैसे फाइट करे वो इस बारे में सोच रहा होता है और देन वो सोचता है कि क्यों ना कोई तरीका अपनाया जाए। तभी वो देखता है एक चूहे को अपने पास और सबसे पहले उसे देखते हुए यहाँ पे कह रहा होता है कि अच्छा तरीका है। इसी के साथ ही उसे देखते हुए स्माइल करने लगता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर देना और चूहे को फेंक देता है उस मॉन्स्टर की तरफ। उस मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है एंड वो चूहे को देखने लगता है। हम देखते हैं उस चूहे को जो कि घबराया हुआ था एंड यहाँ पे अपनी जान बचाने का सोचता है एंड इसी के साथ ही मॉन्स्टर उसकी तरफ तेजी से भागने लगता है और चूहा रोते हुए यहाँ पर भाग रहा होता है। ऐसा लग रहा था वो सैम को गाली दे रहा है कि उसने यहाँ पे उसे फेंक दिया था। सैम कहता है मुझे माफ करना और इसी के साथ ही वो वहां से निकलने की तैयारी करता है। सैम पहले चारों तरफ देखता है कि कहीं से कोई मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए तो नहीं आ रहा। उसके बाद वो यहाँ पर एक स्टोर की तरफ बढ़ता है। उस स्टोर के अंदर जाने के बाद वो सोच रहा होता है कि वो तो बहुत अलग ही है। इस स्टोर में आज तक शायद कोई भी नहीं आया और यहाँ पर देखो कितने सारे सामान है रखे हुए खाने पीने का, मतलब उसे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये उसके लिए बहुत अच्छा था। एनजी के साथ ही वो वहाँ से बहुत सारे खाने पीने का सामान उठाने लगता है। उसे एक जैम भी मिलता है जिसे देखते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड कह रहा होता है जैम कितने दिनों से नहीं खाया। कहते भी उसे कुछ आवाज़ आती है एंड वो कहने लगता है यहाँ पे किस चीज़ की आवाज़ है। उसने एक चीज़ नोटिस नहीं की थी कि उसके पीछे कोई तो खड़ा हुआ है जिसके हाथों में वही चूहा है जिसे भी सैम ने फेंका था। एंड जी के साथ ही हम देखते हैं कि असल में उस मॉन्स्टर ने उस चूहे को पकड़ लिया था। एंड जी के साथ ही यहाँ पर वो सैम के पास भी आ चुका था। सैम उसे देख के घबरा चुका है और उसी के साथ ही यहाँ पर वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सैम समझ नहीं पाता कि यहाँ पे वो क्या करे। वो वहां से बच के निकलने की कोशिश करता है पर तभी वो मॉन्स्टर चूहे को छोड़ के सैम के पीछे आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं एंड वो सैम के ऊपर अटैक कर देता है। सैम को देखते हैं जो घबरा जाता है एंड सोच रहा होता है उसे क्या करना चाहिए। वो जल्दी से अपना बैग खोलता है एंड अपने बैग में से एक चीज़ को निकालता है जो कि और कुछ नहीं बल्कि उसका एक पेट होता है। उसको निकालने के बाद कह रहा होता है कि देखो आज तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी किटी होती है एंड यहाँ पे उसे दिखाते हुए कह रहा होता है क्या तुम इससे बच पाओगे। पहले मोस्टर तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार सैम करना क्या चाहता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मोस्टर वापस गुस्से में आ जाता है और सैम के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं जैसे ही वो मोस्टर सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आता है वो किटी यहाँ पर कुछ तो अपने हाथों से जनरेट करने लगती है एंड इसी के साथ ही वो अपनी पावर से यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है, जिस वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से एक स्टोन के पत्थर में उतर जाता है और वहीं पे टूट के गिर भी जाता है। और यहाँ पर टाइम करा होता है ये किटी ही है जिसने मुझे आज तक जिंदा रख रखा है वरना मैं तो कब का मारा जा चुका होता। वो तो ये है इस वजह से मैं बचा हुआ हूँ। जिसके बाद वो अपने घर की तरफ वापस आ जाता है जिसे वो अपना शेल्टर कहता है। इसके साथ ही वो यहाँ पे अपने घर पे आ चुका था। हमें दिखाया जाता है वो अपने घर पे आने के बाद यहाँ पे किटी को बाहर निकालता है जो कि यहाँ पे किसी पाउडर की तरफ जा रही होती है। एक बॉक्स के अंदर पाउडर रखा था और उसको लगातार वो चाटे जा रही थी जैसे उसे वो बहुत पसंद हो। एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं सैम को जो कि यहाँ पे उसके लिए कुछ खाने पीने का फूड निकाल रहा होता है एंड कह रहा होता है रुको मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ किटी फूड लाया हूँ तुम्हें ये खाना चाहिए। और इसके साथ ही कह रहा होता है कैट फूड बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं तुम्हें खा के ट्राई करना चाहिए। लेकिन वो किटी बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देती है, लगी रहती है उस बॉक्स को चाटने में। सैम भी देखने लग जाता है कि आखिरकार ये बॉक्स को क्यों देख रही है इतना ज़्यादा, आखिरकार उसमें है क्या जिसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सैम देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में ये एक मतलब एक तरह की पाउडर है जिसको पानी में मिला के पिया जाता है और लड़कियां पीती हैं ताकि उनका पेट कम रहे, लाइक मतलब पतले रहने के लिए। एंड के साथ ही वो सोच रहा होता है ये पाउडर ये चीज़ तो मेरी मतलब दोस्त को भी पसंद था एंड उसको याद करने लग जाता है जिसका नाम रूही था। एंड इसके साथ ही कह रहा होता है मैं उसे बहुत टाइम से नहीं मिला, मैं उसे वापस मिलना चाहता हूँ, काश वो भी आज मेरे साथ होती। एंड इसी के साथ ही वो याद करने लगता है वो कितना ज़्यादा शाय बंदा था। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे उसने अपने दोस्त को उसे प्रपोज करने के लिए बुलाया हुआ था जिस दिन ये अपोकलिप्स वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था। एंड जी के साथ ही उसे कुछ कहना चाहता था बट कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी यहाँ पे रूही कह रही होती है हे आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो उसे।
सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा था, "रुको, रुको मुझे कुछ कहना तो था, शायद मैं भूल गया हूँ।" क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंट्रोवर्ट था एंड डरा हुआ था, तो इस वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर भी कह रही होती है, "तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहने वाले।" आंटी के साथ ही वो कह रही होती है, "देखो ना आसमान में ये अजीब-सा नज़ारा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है।" आंटी के साथ ही सैम का ध्यान भी बढ़ जाता है और वो उधर की तरफ देखने लगता है। तो तभी हम देखते हैं यहाँ पे उसे देखते हुए यहाँ पे जो रूही होती है वो कहने लगती है, "हे सैम मुझे तुम्हें कुछ कहना है।" आंटी के साथ ही वो कहती है, "मुझे तुम्हें पसंद हो।" और ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है, "क्या? आखिरकार तुम क्या कह रही हो?" यहाँ पर रूही कह रही होती है, "हाँ, बिल्कुल जो तुमने सुना।" सैम कहने लगता है, "क्या? ऐसा कैसा मुमकिन है?" एंड वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उन दोनों की जो यहाँ पर फीलिंग थी वो म्यूचुअल थी। इसी के साथ वो चीख के कहती है, "हाँ सैम मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, आई लाइक यू।" एंड इसके साथ ही हम देखते हैं ये सुनने के बाद तो सैम बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था एंड सोच रहा होता है कि ये तो बहुत खुशी की बात है। एंड तभी यहाँ पे उसके सर में एकदम से बहुत तेज़ दर्द उठता है, जिसे देखते हुए यहाँ पे रोहित की तरफ आने लगती है कि आखिरकार सैम को क्या हुआ? क्योंकि सैम में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है इसके एंड वो कह रहा होता है, "मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।" कि तभी रूही के आस-पास एक अजीब-सा गिलास आ जाता है जो उसे कैद कर लेता है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है? और तभी वो रूही की तरफ जाने की कोशिश करता है पर वो देखता है रूही एक अजीब से यहाँ पे बॉक्स में कैद हो गई है। और जैसे ही सैम उसे टच करता है, सैम को अजीब से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिस वजह से जो सैम है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है एंड उसके बाद जो उसकी आँख खुलती है, तब वो बताता है कि मैंने सब अपने हाथ में बैंडेज देखा, मुझे याद नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ एंड तब से ही मैं इस किटी के साथ हूँ और कह रहा होता है कि इसने मेरा बहुत साथ दिया है, आज तक मैं इसी की वजह से ज़िंदा हूँ। तभी हम देखते हैं उस बिल्ली को जो कि एकदम से मतलब घुर्राने लगती है एक तरफ देखने के बाद एंड सैम कह रहा होता है कि यार वहाँ पे क्या है? सैम को लग जाता है कि यहाँ पे कोई तो आने वाला है, तभी वो ऐसी आवाज़ें कर रही है एंड तभी वो यहाँ पर सैम भी देखने लगता है ग्लास के पीछे जो क्या आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है? तब वो देखता है कि किटी जिस तरफ इशारा कर रही थी असल में वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं एंड यहाँ पे कह रहा होता है ये मॉन्स्टर यहाँ तक कैसे पहुँच गए? कि तभी एक मॉन्स्टर तो उसका घर तोड़ते हुए अंदर घुस जाता है एंड सैम कह रहा होता है क्या आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ अब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके थे एंड यहाँ पे सैम एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। हम देखते हैं उस किटी को जो कि यहाँ पर सैम को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है और इसके साथ ही सैम को यहाँ पे एक मॉन्स्टर नीचे गिरा दिया था। किटी उसको ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाती है एंड सैम गिर चुका था जिसे चोट लग चुकी थी एंड उसके पास बिल्कुल भी कोई ऐसी ताकत नहीं थी जिसकी वजह से वो फाइट कर पाए और ना ही कोई हथियार। लेकिन यहाँ पे जो उसकी दोस्त थी मतलब वो कैट वो उसका पूरा साथ दे रही होती है, बिल्कुल भी पीछे हटे बिना वो लोगों से फाइट करने के लिए रेडी खड़ी थी सैम को प्रोटेक्ट करते हुए। सैम कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो सुनना नहीं चाहती थी। हम सैम को तभी देखते हैं जिसको एकदम से बेहोशी की हालत में हो जाता है। तभी वो यहाँ पे बिल्ली कूदती है एंड उन सबके ऊपर वापस से अटैक करने लगती है, उन सबको फ्रीज़ करने लगती है एंड तभी सैम कहता है तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़िंदा बच पाऊँगा लेकिन तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। पर वो बिल्ली उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसी के साथ ही उन मॉन्स्टर पे अटैक करने लगती है। सैम को अंदर से बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी जिस वज़ह से उसके मुँह से ब्लड आने लगता है। वो उसको कहता है, "मैं शायद नहीं बच पाऊँगा, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।" वो किटी एक बार यहाँ पर सैम को मुड़ के देखती है, लेकिन वापस से फाइट के स्टैंड में आ जाती है एंड ऐसा लगता है जैसे वो सैम को अकेला छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो वुल्फ मॉन्स्टर होता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे आता है एंड इसके साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसको भी चोट लग जाती है एंड उसके मुँह से खून निकलने लगता है। उसे देखते हुए सैम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड इसके साथ ही उसके करीब आने लगता है, ताकि वो उसे पकड़ पाए एंड इसके साथ ही उसे उठाता है एंड कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होते हैं वो उन दोनों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। सैम से कहने लगता है तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन अब उन दोनों को लगने लगता है जैसे उनका एंड आ गया है। तभी वो किटी एकदम से बदलने लगती है ब्लू कलर में। हम देखते हैं उन दोनों के जैसे से टकराते हैं, यहाँ पे एक अजीब-सी लाइटिंग फ्लैश आती है, जिसके साथ ही जो सैम होता है वो देख पाता है अपने सामने रूही को एंड कह रहा होता है क्या? क्या लगता है मैं हेवन में आ चुका हूँ एंड के साथ ही कह रहा होता है रूही क्या तुम यहीं पर हो? एंड के साथ ही उसके पास जाके उसे हग कर लेता है एंड कह रहा होता है फाइनली मैं तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी रूही कह रही होती है इतना जल्दी क्या? इसी के साथ ही वो कहने लगती है कि आखिरकार तुम कैसा इंसान हो? तुमने यहाँ पे अपने उस पेट को भी प्रोटेक्ट नहीं किया, मैं तुम्हें यहाँ पे अपना कैसे मान सकती हूँ? इसके साथ ही यहाँ पे कह रही होती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे होगे और इसके साथ ही कह रही होती है अगर उस दिन तुम मुझे लेके नहीं गए होते उस बीच पे तो शायद आज दिन ऐसा नहीं हुआ था और इसके साथ ही कह रही होती है तुमने मेरी जान तो गँवा दी, लेकिन तुमने अपने पेट को भी छोड़ दिया, तुम्हें उस वक़्त उठ के फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने डेथ को एक्सेप्ट किया। ये सब सुनते हुए सैम एकदम शॉक होता है एंड कह रहा होता है क्या कह रही हो? तो ये कह रही होती है, मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं चाहती जो खुद को ना प्रोटेक्ट कर सकता है और ना ही मुझे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी कोई इंसान नहीं चाहिए अपने आस-पास कि तभी हम दूसरी तरफ सैम को देखते हैं जो कि उठने लगता है, जिसे मौशर देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर सैम को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, उसके बाद भी उठता है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है एंड कह रहा होता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और के साथ ही हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पे सैम की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन सैम एकदम से बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से एक वुल्फ में बदलने लगता है और इसके साथ ही वो यहाँ पे उस वुल्फ से दूसरी तरफ फाइट करने लगता है उस मॉन्स्टर से। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का हाथ बहुत ज़्यादा फ्रीज़ होने लगता है जैसे ही सैम ने उसे टच किया था और सैम के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पावर आ चुकी है क्योंकि वो उसके हाथ को पकड़ के उसको पीछे कर पा रहा था।
इसके साथ ही सैम अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस बुल के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो उस बुल के सीने में सीधा अटैक करता है, जिसके बाद ही वो यहाँ पे उसके सीने से ही यहाँ पर ऐसा लगता है दिल ही निकाल देगा। तभी हम देखते हैं कि उसने उसे बहुत खतरनाक तरीके से बाइट कर लिया था। सैम कह रहा होता है, मैं इनमें से एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है रूही को, जो कि उसे पकड़ी होती है एंड कह रही होती है, खत्म कर दो अपने आस-पास हर किसी के आने वाले को। और इसके साथ ही हम सैम को देखते हैं जो तेज़ी से आगे बढ़ता है एंड एक-एक करके उन सारे वुल्फ को मारने लगता है। पहले वो इन्हें फ्रीज़ करता है एंड एक-एक करके मार भी देता है। हम देखते हैं जो यहाँ पे सैम होता है, वो तेज़ी से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूँगा। और हर पल में वो कहीं न कहीं अपने वर्ड को चेंज कर रहा था। तभी वो देखता है कि यहाँ पे पीछे से किटी उसे आवाज़ लगा रही है एंड के साथ ही वो पीछे मुड़ के देखता है एंड कह रहा होता है कि क्या हुआ? तभी हम देखते हैं उस किटी को, जो कि यहाँ पर सैम के पास आती है एंड इसी के साथ ही उसके कपड़े को पकड़ लेती है एंड ऐसा इशारा कर रही होती है जैसे वो चाहती हो कि यहाँ पर सैम उसके पीछे आए। और सैम उसके बाद ही उसका इशारा समझ आता है एंड के साथ ही वो किटी के पीछे आने लगता है। हम देखते हैं कि किटी आगे-आगे चल रही होती है एंड सैम उसके पीछे-पीछे चल रहा होता है। क्योंकि किटी ने इशारा किया था कि सैम उसके पीछे आए एंड इसके साथ ही हम देख पाते हैं जब सैम वहाँ पे पहुँचता है तो एक अजीब-सी लाइट वहाँ पर होती है। हम देखते हैं वहाँ पर रूही को, जो कि यहाँ पर सैम देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है एंड तभी रूही आके उसे हग कर लेती है एंड कह रही होती है, मुझे पता था तुम अपने पावर्स का अवेकन कर लोगे। एंड के साथ ही कह रही होती है, अपना ख्याल रखना, और ये भी कहते हो जाती है कि तुम्हें यहाँ पे अपने पावर्स को बूस्ट करना होगा। हम देखते हैं वो कुछ देर के लिए एक दूसरे को हग करते हैं एंड ये कुछ देर ही सैम को बहुत सुकून देता है। तभी वो अपने रियल वर्ल्ड में पहुँच जाता है एंड वो तभी अपने आस-पास देख लगता है। वो कह रहा होता है कि ये क्या हुआ? क्या ये मेरा ड्रीम था? और तभी वो देखता है उसके आस-पास कितने सारे मॉन्स्टर की लाशें हैं जिसने उसने खत्म कर दिया है। तो कह रहा होता है क्या ये मैंने किया है? और इसके साथ ही वो याद करने लगता है उस पल को जब यहाँ पे रूही से मिला था एंड सोच रहा होता है क्या वो सब असली था या क्या वो ड्रीम था? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या ही यार यहाँ पे हो क्या रहा है? एंड तभी उसके सर में वापस से दर्द होने लगता है एंड कह रहा होता है ये चीज़ वापस से हो रही है। एंड तभी वो सोच रहा होता है कि अगर ये रियल है तो इसकी होकर मेरे पास बहुत सारी पावर आ चुकी है और अब मैं इस सबको खत्म करने वाला हूँ। एंड इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो किटी होती है वो इसको देख रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल थी। एंड के साथ ही सैम यहाँ पे उसको उठा लेता है। अब वो यहाँ पे अपना प्लेस चेंज करता है एंड इसी के साथ ही सबसे पहले वो उसको जाके बैंडेज करने की ट्राई करता है। हमें दिखाया जाता है वो तेज़ी से निकल जाता है उस जगह से ताकि उसे यहाँ पे और भी मॉन्स्टर स्पॉट ना कर ले। हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों एक घर में पहुँचते हैं। जहाँ पे पहुँचने के बाद जो सैम होता है वो एक लैंप के साथ ही यहाँ पे रूम के अंदर जाता है। उसने अपने लिए बहुत सारी अलग-अलग जगह ढूँढ रखी थी ताकि कभी भागना पड़े तो यहाँ पे जान बचा पाए। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है किटी को जिसे अच्छी खासी चोट आई हुई थी। सैम सबसे पहले सोचता है उसे ठीक करने का, इसके साथ ही उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है तो किटी रोने भी लगती है। हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि कह रहा होता है मैं इसे जल्दी हील कर दूँगा, लेकिन कोई हीलर नहीं है बल्कि वो मेडिसिन से हील करने की बात कर रहा होता है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो उसकी जल्दी-जल्दी बैंडेज कर देता है और इसके साथ ही कह रहा होता है कि अब तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और वो तो कहता है कि तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और कहता है कि तुम्हें आपसे मेरी बात मानी है, लेकिन किटी कहती है बिल्कुल भी नहीं। और इसके साथ ही यहाँ पर तो नीचे उतर जाती है। सैम कह रहा होता है क्या ही करे, सब क्या हो रहा है? एंड तभी वो अपना चेहरा शीशे में देखते हुए कह रहा होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी चोट इतनी जल्दी हील कैसे हो रही है? ऐसा लग रहा है मेरी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पे एक दीवार पे मुक्का मारता है एंड जैसे ही वैसा करता है तो दीवार टूट जाती है। और ये चूहा हर जगह पे क्यों आ रहा है भाई? और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सैम कह रहा होता है कि मेरी पावर्स, ऐसा लग रहा है कि मेरी पावर्स भी पहले से बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये इस पेट की वज़ह से हुआ है जो कि मेरे साथ है? राइट, यही सोच रहा होता है सैम। हमें दिखाया जाता है वो वापस आता है एंड यहाँ पे पेट के लिए भी एक कंबल लाया होता है। इसके साथ ही वो कंबल यहाँ पे उस पेट के ऊपर डाल देता है ताकि उसे ठंडी ना लगे एंड यहाँ पर सोने लगता है एंड कह रहा होता है, आज वापस से मैं तुम्हारी वज़ह से बच चुका हूँ। एंड इसके साथ ही सोते ही वो अपनी कॉन्शियसनेस में पहुँच जाता है वापस एक ड्रीम में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखता है और किसी को रोता हुआ पाता है। एंड यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो इंसान है कहाँ पे? क्योंकि वो आवाज़ ऐसा लग रही थी रूही की थी एंड यहाँ पे वो उसे बचाना चाहता था और उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी हम उस किटी को देखते हैं, जो कि सैम को ऐसे देखते ही होती है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। वो उसे देखकर उसके पास आ जाती है एंड सोच रही होती है कि उसे यहाँ पर सैम के पास ही रहना चाहिए ताकि यहाँ पर सैम को दर्द कम हो। इसके साथ ही अपना सर सैम से टच करती है एंड जैसे ही वो ऐसा करती है तो यहाँ पे एक लड़की बन के फॉर्म में आ जाती है एंड यहाँ पे वो देखती है कि सैम को अब सुकून आ गया है तो इसलिए वो भी सो जाती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम को अब यहाँ पर नींद खुल लेती है। जैसे कि उसकी आँख खुलती है, वो देखता है उसके साइड में कोई तो सो रहा है। वो कह रहा होता है कि आखिरकार ये कौन है? सबसे पहले उसे लगता है कोई किटी है, और लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे तो कोई और आदमी है एंड वो एकदम से घबरा जाता है कि आखिरकार ये कौन है जो मेरे साइड में आके सोच रहा है। और इसके साथ ही वो सोच रहा होता है कि नहीं, मैंने गेट तो बंद कर रखा था तो आखिरकार कौन अंदर आ सकता है? एंड वो मेरे साथ क्यों सोया हुआ है? एंड तभी उसकी जो यहाँ पे हाथ होता है वो टच हो जाता है और तभी क्या लगता है आखिरकार नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे कोई तो आ चुका है, ये क्या हो रहा है? एंड वो घबरा के उसे लात मार देता है एंड सैम पीछे हट जाता है और कह रहा होता है यार तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? तभी हम सैम को देखते हैं
जो कि यहाँ पे घबराया हुआ उसके पास जा रहा होता है एंड जो रूही होती है, उस कंबल के अंदर से निकलती है एंड उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पहन रखा था। जब सैम उसे देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल रूही की तरह दिख रही थी और देखते ही उसे हग कर लेता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर रूही ने तो कुछ कपड़े ही नहीं पहन रखे एंड तब उसका यहाँ भी एकदम शर्म से मुँह लाल हो जाता है। एंड तभी हम देखते हैं जो रूही होती है, उसे देख रही होती है एंड सैम तेज़ी से भागता है एंड यहाँ पे रूही उसके पास आती है एंड यहाँ पर उसके पास आने के बाद सैम जो होता है वो कह रहा होता है तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेना चाहिए सबसे पहले। आइए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी हम रूही को देखते हैं जो एकदम से उसे चाट लगती है और यहाँ पर सैम को तो और भी ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है क्योंकि सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी एंड इसी के साथ ही सैम उसे कहता है कि तुम्हें कोई कपड़ा पहनना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रूही होती है, वो उसे देखते हुए उसके मुँह पे एक अजीब से बबल डालने लगती है, जो कि असल में कोल्ड होते हैं एंड सैम को तब रियलाइज़ होता है कि शायद ये वही किटी है। लेकिन अभी भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? कि उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था और तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है, "हे! लगता है ये वही किटी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है? आखिरकार तुमने यहाँ पर रूही का फ़ॉर्म कैसे लिया? क्या तुम रूही हो? कुछ बोलो तो सही।" तभी हम सैम को देखते हैं जो कि वापस हटने लगता है क्योंकि रूही उसे टच कर रही थी। तभी हम देखते हैं वो रूही के लिए अच्छे से सूटेबल कपड़े ढूँढ लेता है एंड कह रहा होता है, "लो इसे पहन लो।" और जब वो यहाँ पे रूही को देता है कपड़े पहनने के लिए, वो देखता है कि उसे तो पहनना ही नहीं आता और इसके साथ ही वो समझ जाता है कि कपड़े भी उसे खुद पहनाने होंगे एंड वो कह रहा होता है कि यार मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? लेकिन फिर वो कहता है नहीं मुझे करना ही होगा एंड इसके साथ ही उसे कपड़े पहना लगता है। लोंडो देख रहे हो ना? यही मोमेंट चाहिए था तुम्हें। एंड इसी के साथ ही अब हम देखते हैं यहाँ पे उसको धीरे-धीरे देख भी रहा होता है एंड कह रहा होता है यार कोई कैसे ही कंट्रोल कर सकता है आखिरकार कोई ऐसे मतलब ऐसे मोमेंट पे तो भाई हाँ, सही बात है। एंड इसके साथ ही वो कह रहा होता है ठीक है, फाइनली आखिरकार मैंने उससे सारा कुछ पहना दिया है एंड जब उसके बाद ही वो यहाँ पर रूही को देखने लगता है। वैसे इसमें सारा कुछ तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन उसके साथ ही वो कह रहा होता है ओके तो डन हो चुका है। हम देखते हैं रूही ने कपड़े पहन लिए थे एंड वो बिल्कुल रियल रूही की तरह दिख रही थी। हम उसे रूही इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आने वाले वक़्त में यही रूही बनने वाली है। हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है ये तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी रियल रूही आखिरकार होगी कहाँ अभी? और तभी हम देखते हैं उस रूही को जो कि यहाँ पर सैम के पास आ जाती है, जो कि पेट भी होती है एंड इसके साथ ही सैम के साइड में आकर वो सो जाती है और वहाँ पर कह रहा होता है सैम कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ फिलहाल चल क्या रहा है। मेरे को तो खुद की पावर्स भी समझ में नहीं आ रही। इसके साथ ही उठ के बैठ जाता है एंड कह रहा होता है रूही मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, आखिरकार तुम हो कहाँ? एंड इसके साथ ही वो सोच रहा होता है मेरी पावर एकदम से बदल गई। मेरा जो पेट है वो रूही के रूप में आ गया। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? बट फिर भी जैसे-जैसे दिन बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस वर्ल्ड के बारे में मैं और कम जान रहा हूँ। ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और इसके साथ ही हम देखते हैं जो रूही होती है उसके पास आती है एंड उसके पास आकर उसके ऊपर ही सो जाती है एंड हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन एंड जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे वुल्फ को जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग को ढूँढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिल रहा होता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सैम होता है, वो ऊपर से इन सब पे नज़र रख रहा था। तभी रूही कहीं देख लेती है, सैम पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्या देख रही हो? और सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत टाइम से हमें कोई भी इंसान नहीं दिखा है एंड तभी रूही यहाँ पे इशारा करती है कि उसने वहाँ पर किसी को देखा है। जब यहाँ पे सैम अपना स्कोप लगाता है एंड उधर की तरफ देखता है तो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि वहाँ से भाग रहे होते हैं तेज़ी से और सैम कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पे सर्वाइवर्स भी हैं, मैंने इतने महीनों में किसी को भी नहीं देखा। हम देखते हैं उन चारों लोगों को जो कि यहाँ से भागते जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने वुल्फ आ जाता है एंड इसके साथ ही यहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला था। उन लोगों के पास कोई हथियार नहीं होते। ओल्ड मैन कहता है मुझे लगता है हमें फाइट करनी होगी, पर उनमें से जो मेन लीडर होता है वो कहता है कि हमारे पास फाइट करने के लिए कोई हथियार नहीं है, हम इनसे फाइट नहीं कर पाएँगे। हमें अभी के अभी पीछे हटना होगा। ये बात सुनने के बाद वो लोग पीछे हटने का फैसला करते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ सैम और रूही को जो कि उनकी हेल्प करने के लिए तेज़ी से आ जाते हैं एंड इसके साथ ही जो रूही होती है वो फ्रीज़ कर देती है और इसी के साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है एंड अपने अटैक के साथ यहाँ पे उस वुल्फ को ख़त्म कर देता है। और ये सब देखने के बाद तो यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। हम देखते हैं सब यहाँ पे सैम को जो कहता है क्या तुम लोग ठीक हो? लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा डर और गए थे और शॉक हो गए थे कि वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं एंड यहाँ पे सैम कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ये लोग हमें देखकर भाग जाएँगे। लेकिन जो चीज़ उन लोगों ने नहीं देखी थी वो असल में ये था कि यहाँ पर सैम और रूही के पीछे एक मॉन्स्टर आ चुका है जो कि उन सारे मॉन्स्टर का पापा है एंड इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है बीस्ट को जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और तब सैम को रियलाइज़ होता है कि असल में वो लोग उनकी वज़ह से नहीं भागे एंड तभी हम देखते हैं उस इलेक्ट्रिक बीस्ट को जो कि उन लोगों सारी बीस्ट से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है एंड सैम यहाँ पे समझ चुका था कि वो बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे रूही को कहता है कि हमारा सामना एक पावरफुल बीस्ट से हुआ है, हमें थोड़ा-सा यहाँ पे अच्छे से लड़ना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल बीस्ट नहीं लग रहा। और इसके साथ ही हम देखते हैं उस बीस्ट को जो कि यहाँ पे फाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रेडी हो चुका था। सैम कह रहा होता है कि अब मैं इसे फाइट कर भी पाऊँगा क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा लग रही है। तभी वो जैसे ही यहाँ पे अटैक करता है तो यहाँ पे वो दोनों के दोनों उससे बच जाते हैं एंड इसी के साथ ही बचते हुए वहाँ से हट भी जाते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि अभी के अभी उस पे अटैक करो। ये बात सुनते हुए रूही यहाँ पे अटैक कर देती है एंड यहाँ पे सैम भी अटैक करने जाता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे करंट लगने की वजह से उन दोनों को पीछे हटने लगता है। वो बहुत खतरनाक करंट दे रहा था एंड इस वजह से उन दोनों को पीछे हट जाते हैं।
हम देखते हैं यहाँ पर सैम को बहुत ज़्यादा बिजली के झटके लग रहे थे और सोच रहा होता है, ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इससे वुल्फ से लड़ना हार्ड होगा। एंड के साथ ही वो रूही को कहता है कि तुम्हें अपनी पावर का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वुल्फ सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है बाकी वुल्फ्स के मुकाबले। एंड के साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पे सोच रहा होता है, ठीक है, तो अब अभी सोच रहा होगा कि आखिरकार हम यहाँ पे क्या करें? एंड तभी वो सोचता है कि हमें सब भागना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो लोग आ जाते हैं मॉल में और दीवारों के पीछे छुप जाते हैं। ये सोचते हुए कि वुल्फ उन्हें ढूँढ नहीं पाएगा, पर हम देखते हैं उस वुल्फ को जो कि यहाँ पे उनका पीछे करते-करते यहाँ तक आ चुका था और अपने शिकार को यहाँ पे ढूँढ रहा था। हम देखते हैं सैम को जो कि अपने बैग से निकालने लगता है कुछ काम की चीज़, पर उसे वहाँ पे कुछ भी काम की चीज़ें नहीं मिलती। वो सोच रहा होता है कोई हथियार भी होता तो फाइट करना आसान होता। तभी रूही उसे एक हथियार बना के देती है एंड कह रही होती है, ये लो। सैम कह रहा होता है, क्या हथियार? तुम मतलब किसी भी चीज़ को आग से क्रिएट कर सकती हो? ये तो कमाल की चीज़ है। एंड के साथ ही वो यहाँ पर प्लान बनाता है कि आखिरकार किस तरीके से उस बीस्ट को मारेगा और रूही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी प्लान मतलब जो उसकी पावर्स है यहाँ पे कुछ तो काम आ रही है सैम के। हम देखते हैं यहाँ पर जो सैम होता है वो बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। वो बीस्ट उसकी तरफ देखता है, जैसे ही यहाँ पर उसकी बीस्ट की नज़र पड़ती है सैम के ऊपर, वो तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी सैम पीछे से कुछ फेंक के मारता है एंड यहाँ पे उसे अपनी तरफ बुला लेता है। बीस्ट अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसके साथ ही सैम की तरफ आने लगता है। सैम अपने हाथों से बहुत सारे ब्लेड्स होते हैं वो बीस्ट की तरफ भेज देता है, पर यहाँ पे ब्लेडों का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड इसके साथ ही वो बीस्ट कहने लगता है कि वो उसे मार डालेगा। वो तेज़ी से उसे पीछे आने लगता है, लेकिन जो सैम होता है तेजी से भागता है एंड के साथ ही यहाँ पर दूसरी तरफ पहुँच जाता है और स्केटिंग की वजह से यहाँ पे आगे पीछे होते-होते वो बीस्ट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है एंड बीस्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वो मोस्ट उसका तेज़ी से पीछा कर रहा होता है। इसके साथ ही सैम आगे-आगे भाग रहा था। वो यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद कहता है, तो फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ। और इसके साथ ही वो एक जंप करता है और उसके साथ ही वो कह रहा होता है, ठीक है, मुझे थोड़ा आगे जंप करना है। हम देखते हैं बीस्ट को जो कि जंप करता है, लेकिन सैम जो होता है वो वहाँ पे स्लाइड करते हुए आगे बढ़ने लगता है और इसके साथ ही यहाँ पे उससे थोड़ी दूरी में लॉन्च हो जाता है। हमें सैम को दिखाया जाता है जो बीच को क्या लगता है, तुमने कभी स्लाइडिंग का नाम सुना है? ये स्केटिंग का ओह लगता है शायद तुमने नहीं सुना होगा, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या होता है। और इसके साथ ही वो यहाँ पे अपना पैर नीचे मारता है, जिसके साथ ही जो नीचे की जो यहाँ पर ज़मीन थी, जो कि असल में आइस की बनी हुई थी, वो पूरी की पूरी टूट जाती है। एंड जब तक बीच वहाँ से जंप कर पाता है या कुछ समझ पाता है यहाँ पे क्या हुआ, उसकी पूरी बॉडी में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नुकीली चीज़ें घुस जाती हैं, जिस वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। एंड यहाँ पे रूही आती है, सैम कह रहा होता है, लगता है फाइनली हमने उसे मार दिया है। और जैसे यहाँ पे वो बीस्ट मरता है, हम देखते हैं उस बीस्ट की बॉडी में से यहाँ पे कुछ अजीब चीज़ निकल रही होती है। रूही बहुत ज़्यादा खुश थी एंड यहाँ पर कांग्रेचुलेशन कहती है उसे। एंड तभी हम देखते हैं वो छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पर जो होता है बीस्ट की बॉडी से निकल लेता है। पहले तो वो लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन वो चीज़ें बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हुए सैम के पास पहुँच जाती है। एंड जब सैम उसे देखता है तो उसे टच करने का ट्राई करता है और जैसे ही सैम उस चीज़ को टच करता है, तो उसे एकदम से अजीब-सी फीलिंग आती है। उसे ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ तो हो रहा है और उसके सर में एकदम से बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। यहाँ पे रोही उसके पास आती है एंड उसे यहाँ पे समझाने की कोशिश करती है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर सैम को रियलाइज़ होता है कि असल में जिस बॉल को अभी उसने तोड़ा है, वो असल में उस बिल की सोल थी और वो सोल जो है वो यहाँ पे सैम की बॉडी पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही होती है। सैम के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसका मतलब वो सोल जल्दी सैम की बॉडी पे कब्ज़ा कर लेगी। लेकिन यहाँ पे जो रूही होती है उसे बचाने की कोशिश करती है, पर सैम अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो रहा था। वो उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाने के लिए, पर रूही यहाँ पे उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इसी के साथ ही सैम कहता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ देर और इसे सँभाल पाऊँगा, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। पर रोही उसके पास आती है एंड उसे रोकने की कोशिश करती है। सैम कहता है, प्लीज़ यहाँ से भाग जाओ, ऐसे यहाँ पर तुम अपनी जान गँवा दोगी। और इसके साथ ही उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, लेकिन तभी रूही आके उसे किस कर देती है एंड सैम उसे दूर करता है एंड कहता है, ठीक है, लेकिन अभी ये मूवमेंट नहीं है भाई इस चीज़ का और तुम यहाँ से भागो। तभी उसे तेज़ दर्द शुरू हो जाता है एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है उसकी बॉडी पे कोई और बीस्ट कब्ज़ा कर रहा है। तभी रूही भागती नहीं है बल्कि और उसके करीब आने लगती है एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर अब वो पूरा का पूरा बीस्ट फॉर्म में आ चुका था एंड गुस्से में यहाँ पे रूही के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर रूही यहाँ पे भी नहीं घबराती एंड तभी हम देखते हैं रूही नीचे गिर जाती है एंड सैम उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर एकदम से सैम अपनी बॉडी पे कंट्रोल करता है और यहाँ पे उसे रोकता है और कह रहा होता है, तुम प्लीज़ भाग जाओ यहाँ से। लेकिन तभी यहाँ पे रूही वापस लौटती है एंड उसे किस करने लगती है और जब सैम को रियलाइज़ होता है जैसे ही उसको किस करता है तो उसकी बॉडी में से कुछ देर के लिए बीस्ट भाग जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है, तो क्या यही तरीका है? और इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर सैम का जो है रूही को लगातार किस कर रहा होता है। भाई अगर तुम लोग टीवी में देख रहे हो तो बच के रहना घर वालों से, पेल नहीं जाओगे तो मेरी गलती नहीं है इन सारे मूव्स पे, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कंट्रोल नहीं है भाई। और इसी के साथ ही सैम कह रहा होता है, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करना। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी तरफ रूही होती है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से सो चुकी थी। सैम जो होता है उसको यहाँ पे हग कर लेता है। एंड अब सैम को लगता है जैसे उसकी बॉडी पे पूरा उसका कंट्रोल आ चुका है एंड इसी के साथ ही कह रहा होता है, बाबा से आज तुमने मुझे बचा लिया। एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं वो दोनों लेट जाते हैं, दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कनें सुन रहे होते हैं और तभी यहाँ पे रोहित के करीब आ जाती है एंड सैम यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिरकार ये यहाँ पे इतने ज़्यादा करीब क्यों आ गई, क्या उठी हुई है या सो रही है। तभी यहाँ पर सैम उसको देखते हुए सोच रहा होता है क्या उसे इस तरीके से किस करना चाहिए था। तभी रूही उसे यहाँ पर वापस से ठंडे-ठंडे धुएँ मारने लगती है
इसका मतलब वो उठी हुई थी एंड यहाँ पे बहुत शर्माते हुए कह रही होती है कि आखिरकार तुम मुझे ऐसे क्यों हो रहे हो? और जैसे ही यहाँ पर सैम सोच रहा होता है तभी उसे रियलाइज़ होता है कि जो रूही है वो बोल सकती है। सैम कह रहा होता है तुमने बोलना कब सीखा? एंड तभी वो यहाँ पे उठ जाता है एंड कह रहा होता है अगर तुम्हें बोलना आता है तो आखिरकार तुम मुझे बोल क्यों नहीं रही कुछ भी? तो सैम यहाँ पे रूही कहने लगती है मुझे लगा कि तुम्हें बात नहीं करनी। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो सैम होता है वो सोचने लगता है कि कितनी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन बन चुकी थी। बट फिर भी उस सारी सिचुएशन को सोचते हुए यहाँ पे कह रहा होता है फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए ताकि कोई और मॉन्स्टर यहाँ की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए और हमारे ऊपर अटैक करने के लिए ना आ जाए। और इसके साथ ही अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे रूही कह रही होती है हाँ बिल्कुल। अब हमें दिखाया जाता है और दोनों के दोनों खड़े हो चुके थे एंड वहाँ से निकलने के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। सबसे पहले अपना बैग उठाने के लिए सैम जाता है ताकि वो अपना बैग उठा के यहाँ पे सारा सामान पैक कर सके। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो रूही होती है वो कह रही होती है कि मास्टर आप तो यहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट करते हो। सैम कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे वो अपना हाथ मारता है दीवार पे और देखता है उसके हाथ से इलेक्ट्रिक शॉक निकल रहा है। और इसे देखने के बाद तो सैम बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। मतलब वो अपने हाथ से इलेक्ट्रिक शॉक निकाल पा रहा है। ये उसके लिए पहली बार था जब उसने अपनी पावर का यूज़ किया था। और ये साथ कह रहा होता है ये कमाल की चीज़ नहीं है। एंड तभी रूही कह रही थी क्या हुआ? तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है मेरे हाथ से शॉक निकल रहा है। एंड तब यहाँ पर रूही कहती है क्या तुम ठीक हो? क्या कुछ हो तो नहीं रहा? यहाँ पे सैम कह रहा होता है नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी यहाँ पर सैम को जहाँ पे चोट लगी होती है और रूही उसे यहाँ पर चखने लगती है एंड इसके साथ ही चाटते हुए कह रही होती है जल्दी हील हो जाएगा। एंड तब सैम को रियलाइज़ होता है कि उसकी जो पावर्स है वो असल में रूही की वज़ह से आ रही है शायद, क्योंकि जब भी रूही के पास होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर रूही से क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के पास रहने से यहाँ पर हमारी पावर बढ़ती है एंड जब भी मैं किसी को किल करता हूँ तो तुम्हारी पावर्स भी बढ़ती है। यहाँ पे रूही कह रही होती है कि ऐसा हो सकता है? तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि वो तो एक्सपेरिमेंट करने पे पता चलेगा, हम दोनों को ही देखना पड़ेगा। एंड इसके साथ ही वो अपना बैग उठाता है और कह रहा होता है चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। वही कह रही होती है ठीक है। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर सैम के पीछे-पीछे आने लगती है और यहाँ पे वो गुस्सा भी थी क्योंकि सैम उसे यहाँ पर बोल रहा होती है कि यहाँ पे अगर तुम मुझे रूही नहीं बोलोगे प्यार से तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है रूही आ जाओ ना, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है तुमसे। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो आस-पास अपार्टमेंट में घूमते हुए चेक कर रहे होते हैं कि यहाँ कोई मॉन्स्टर तो नहीं। तभी उनके यहाँ पर नज़र पड़ती है जो सामने की तरफ वो लोग जा रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट हुई थी और यहाँ पे वो कुछ लोग की लाशें भी देखते हैं और बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि असल में कुछ देर पहले उन्होंने जिस लोगों को बचाया था असल में वो भागते हुए इधर आए और उन्हें मॉन्स्टर्स ने मार दिया और वो यहीं पे मारे गए। उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि यहाँ पर वो उन्हें बचा नहीं पाए और सबसे पहले सैम उनके सामने जाके उनसे माफ़ी माँगता है, चाहे वो मरी हुई क्यों ना हो। तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे कुछ लोग आ चुके हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे दोस्तों को क्यों मारा? तो सैम उसे समझाने की कोशिश करता है एंड कहता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा और साथ-साथ देखो यहाँ पे तो वुल्फ के पंजों के निशान भी है। ये सुनने के बाद वो लोग यकीन नहीं करते एंड कह रहे होते हैं तुमने हमारे दोस्तों को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। और एक बंदा जाके चेक करता है तो कहता है कि ये सब डेड हैं और इसके साथ ही यहाँ पे उसकी तरफ यहाँ पे दिखा देता है चाकू और कह रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूँगा। सैम कह रहा होता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो बिल्कुल ऐसा करने की सोचना भी मत और अब मुझे ज़्यादा गुस्सा दे रहा है तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखा दूँगा। और इसके साथ ही यहाँ पर वो अपनी बिजली से उन दोनों को करंट देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो दोनों के दोनों हथियार छोड़ देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो दोनों अपनी यहाँ पे ढूँढने पे आ चुके थे। तभी सैम वो नाइफ उठाता है एंड कह रहा होता है मैंने तुम्हारे किसी भी बंदे को नहीं मारा और तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए। और इसके साथ ही वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी सैम देखता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है, उसे कुछ अजीब फीलिंग आती है। तभी वो देखता है एक बंदे को जो कि दूर से इन लोगों की तरफ आके गोली फेंकने की तैयारी कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे हैं वो तो रूही होते हैं, वो दोनों के दोनों यहाँ पे उसे बचने के लिए अपने सामने शील्ड बना लेते हैं, जिस वज़ह से ये अटैक उन तक नहीं लगता। लेकिन वो वायर बहुत ज़्यादा पावरफुल थी जिस वज़ह से जो यहाँ पे रूही की बनाई हुई शील्ड है, वो धीरे-धीरे ब्रेक होने लगती है। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है मुझे नहीं लगता ये शील्ड तुम ज़्यादा देर तक बना पाओगी। और इसके साथ ही यहाँ पर वो भी अपनी पावर यूज़ करने की कोशिश करता है एंड कहता है कि हम इस बंदे को मिलके सँभालना होगा। वो बंदा घबरा जाता है ये देखते हुए कि उनमें से एक बंदे के पास यहाँ पे लाइटिंग शॉट की पावर भी है एंड यहाँ पे पीछे हटने लगता है, लेकिन वो भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करना जानता था। वो अपनी फायर की मदद से सैम को ढकेलने लगता है और सैम भी अपनी बिजली की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन उसकी फायर बहुत ज़्यादा पावरफुल थी जिस वज़ह से सैम को खुद पीछे हटना पड़ जाता है। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए सैम को पीछे हटा देता है। जब सैम ऐसा कर रहा होता है तभी वो कहता है कि यहाँ पे अब लगता है मॉन्स्टर आने वाले हैं, क्योंकि इस आवाज़ की वज़ह से वो लोग अट्रैक्ट हो जाएँगे। और तभी वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर इन आवाज़ों की वज़ह से अट्रैक्ट हो भी चुके हैं और उनकी तरफ आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सैम और जो रूही होते हैं वो सही मौका देख के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं उन्हें अपनी जान बचानी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो सैम होता है वो कहता है अभी रूही मेरे साथ भागो। एंड तभी देखते हैं उस बंदे को जो कह रहा होता है चाहे मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करूँगा। और ये सब सुनने के बाद सैम के अंदर एकदम से पता नहीं क्या होता है एंड मोटिवेशन आ जाती है एंड वो कह रहा होता है मैं ऐसे किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। एंड वो भी गुस्से में आ जाता है एंड कहता है रूही के से यहाँ पे हमें फाइट करनी होगी। एंड के साथ ही वो पीछे मुड़ता है एंड कह रहा होता है मैं किसी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी था और मॉन्स्टर के पास आने का वेट कर रहा था कि ताकि वो अपना अटैक लॉन्च कर पाए उनके ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम से फ्रीज हो जाता है। एक मॉन्स्टर फ्रीज होता है और तभी यहाँ पर सैम की एंट्री होती है, वो आती है उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है।
हमें दिखाया जाता है, वो यहाँ पे आता है और इसी के साथ ही यहाँ पर उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी शॉकिंग जो मतलब शॉकिंग पावर होती है उसे निकालता है। अपनी इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ फैलाता है जिस वज़ह से वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं, वो सब के सब उसी में डूब जाते हैं एंड मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वज़ह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है एंड तभी वो सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पे गिरने लगते हैं। हम दिखाया जाता है दूसरी तरफ जो रूही होती है वो उनके ऊपर अटैक करने का प्लान कर रही होती है सैम के यहाँ पे हार्ट में एकदम से बहुत तेज़ दर्द होता है एंड वो कह रहा होता है ये दर्द बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, आखिरकार मुझे हो क्या रहा है ये दर्द? और तभी वो कह रहा होता है कि बाकी चीज़ तुम सँभाल लेना, हम देखते हैं दूसरे बंदे को जो सबको मार देता है, जिसकी वजह से वो सब के सब सेफ हो चुके थे। बट सैम को एकदम से जो दर्द होता है वो बढ़ रहा होता है एंड वो बंदा उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास आता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि इस बंदे ने तो हमारे दोस्तों को मारा है। ये सुनते हुए बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे अंदर दिमाग भी है, अगर इसने उसे मारा होता तो ये हमारे साथ क्यों देता, यहाँ पे हेल्प करने क्यों ही आता? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है। तभी सैम के सीने में दर्द होने लगता है, तो यहाँ पर रूही कह रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी हम देखते हैं सैम के मुँह से खून आने लगता है और इसी के साथ ही वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि रूही रोई होती है एंड इसी के साथ ही वो अपने आप को एक कमरे में देखता है और कह रहा होता है कि सब कुछ ठीक है, तुम रो नहीं, मैं ठीक हूँ। एंड एक साथ ही वो रूही को चुप कराने लगता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर जो सैम होता है वो कह रहा होता है आखिरकार हम यहाँ पे कैसे हैं और आखिरकार हम कहाँ पर हैं? तभी वो देखता है उसको कुछ अजीब-सी सेंसेशन फ़ील होने लगती है। तो कह रहा होता है रूही आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन तभी वो देखता है कि रूही ये टच नहीं कर रही। वो देखता है एक लड़की को जिसका नाम जेसिका होती है एंड यहाँ पर वो उसे ध्यान से देख रही होती है एंड सैम कह रहा होता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? तभी वो लड़की कहती है कुछ भी नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी कि तुम्हें कहीं पे इंजरी तो नहीं है। एंड तभी वो उसका बेल्ट खोलने लगती है। ये देखते सैम कह रहा होता है यार तुम क्या कर रही हो? मेरे को कोई भी ऐसी इंजरी नहीं है जो कि टेस्ट चेक करने की ज़रूरत है। अंडीला चीखते हुए साइड हो जाता है। तो लड़की कहने लगती है, "तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो। मैं ऐसा कुछ करने की ट्राई भी नहीं कर रही।" और जी के साथ ही उसके करीब आते कह रही होती है, "लाओ सैम मुझे चेक करने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई?" तो यहाँ पे रूही उन दोनों को देखते हुए सोच रही है, ये क्या कर रहे हैं? तभी यहाँ पे जैसे ही उसके करीब आती है एंड रूही को कहती है, "तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो ना?" और इसके साथ ही यहाँ पे रूही को कहती है, "मेरी हेल्प करो, आके ज़रा इसकी पैंट खोलना।" और इसके साथ ही रूही आगे आती है एंड इसके साथ ही जेसिका के बताए हुए तरीके से यहाँ पे सैम की पैंट खोलने लगती है और सैम अब यहाँ पे पूरी तरीके से लाल हो रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है? 2 ब्यूटीफुल लड़कियाँ यहाँ पे मेरी पैंट खोल रही है। लॉन्डो, बिल्कुल भी नहीं, मूड में मत आओ अभी। और इसी के साथ हम सैम को देखते हैं, जो कि अजीब से रिएक्शन दे रहा होता है, उसे देखते हैं यहाँ पे जेसिका हँसते हुए कह रही होती है, "तुम आखिर सोच क्या रहे हो?" इसी के साथ ही उसको टच करती है एंड कह रही होती है, "रुको, मुझे तुम्हें हील करने दो।" और इसके साथ जेसिका अपनी पूरी पावर यूज़ करती है। सैम को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है एंड वो चीखने लगता है। तब यहाँ पे जेसिका अपनी पावर को और भी ज़्यादा यूज़ करने लगती है, जिस वज़ह से उसे भी तकलीफ़ हो रही होती है एंड यहाँ पे सैम चीख रहा होता है, कह रहा होता है, "रुक जाओ।" लेकिन जेसिका रुकती नहीं है और इसी के साथ ही उसे हील कर रही होती है और यहाँ पे उन दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। लौंडे लोग। और इसी के साथ ही यहाँ पर सैम धीरे-धीरे हील हो रहा होता है, जिसकी वजह से थक जाती है एंड कह रही होती है, "आजकल ही बस, ये तो काफ़ी है।" एंड इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है, "हो फाइनली लगता है कि पेट का दर्द खत्म हुआ।" एंड जेसिका बोलती है, "मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी आज तो।" और इसी के साथ ही यहाँ पे तुम हील हो चुकी हो। सैम कह रहा होता है क्या? तो यहाँ पे जेसिका सो जाती है। सैम कह रहा होता है ये बोलते-बोलते क्यों सो जाती है? तभी जेसिका की आँख खुलती है, जेसिका कह रही होती है, ओह सॉरी मुझे माफ़ कर देना। एंड जेसिका कह रही है कि तुम्हारी अंदर की जितनी भी इंजरी थी वो सब कुछ मैंने ठीक कर दिया है। एंड कह रही होती है तुम लोग चाहो तो प्राइवेट टाइम यहाँ पे बिता सकते हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। एंड इसके साथ ही वहाँ से भाग जाती है एंड कह रही होती है फालतू में मैं ही तुम्हें डिस्टर्ब करने आ गई थी। एंड इसके साथ सैम कह रहा होता है आखिर ये कहना क्या चाहती थी? तब उन दोनों को रियलाइज़ होता है कि ये वो कौन से प्राइवेट टाइम की बात कर रही थी। तब यहाँ पे सैम कहता है नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं वो दोनों के दोनों बाहर आते हैं एंड अब यहाँ पर सैम थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो एलिस नाम का बंदा कह रहा होता है, हे तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। तो सैम कह रहा होता है नहीं, फिलहाल मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री आती है जो आती बोलती है कि यहाँ पे एन सर्वर से हमें कुछ आवाज़ आई है एंड ऐसा लगता है कि वहाँ पे सारे लोग ठीक है एंड वहाँ पे जो आर्मी है उन्होंने अपने कैंप बनाए हुए हैं। ये सुनते सैम कह रहा होता है क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है? एंड ये साथ ही वो लोग यहाँ पे रूम में जाते हैं जहाँ पे वो लड़की गहरी होती है। यहाँ पे सैटेलाइट भी खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फैक्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन लोगों के कोई जवाब नहीं आए। यहाँ पे उनकी तरफ से बस हमें कुछ सिग्नल्स देखने को मिले हैं। उन्होंने अपना रेस्क्यू मिशन यहाँ पे रोक रखा है क्योंकि फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो अपना रेस्क्यू मिशन ऑन करेंगे। तो एलेक्स नाम का बंदा कह देता है कि अगर तुम कहना क्या चाह रही हो, तो मैं यहाँ पर ध्यान से करना चाहिए। आखिर तुम कर क्या रही हो? तो यहाँ पे लड़की कहने लगती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सैटेलाइट भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इस वजह से नेटवर्क नहीं जा रहे हैं। मैंने फैक्स का इस्तेमाल किया है। वो लोग फैक्स पे कोई मैसेज नहीं देख रहे और कोई कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं है। ये सुनते हुए यहाँ पे बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एलेक्स चीखते हुए कह रहा होता है, आखिरकार तो तुमने हमें बुलाया क्यों है? तुमसे ढंग से काम नहीं किया जाता क्या? और इसके साथ ही वो यहाँ पे उस लड़की को देखता है जो दुखी हो चुकी थी। फिर यहाँ पे उससे माफ़ी माँगता कह रहा है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं गुस्से में आ गया था, ये मेरी ही गलती है, इस चीज़ के लिए माफ़ करना। तो लड़की कह रही होती है ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मुझे पता है, मैं अपना काम और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। ये सुनने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि ठीक है।
हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ ही यहाँ पर सैम भी उसके पीछे आने लगता है। वो देखता है कि एलेक्स एक जगह पे जाके बैठा हुआ है एंड इसी के साथ ही सैम उसके पास जाता है एंड कहता है, तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें अभी चलने वाली है बहुत लंबी, तो तुम्हें इंतज़ार करना सीखना होगा मेरे दोस्त। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम उसके पास आके बैठ जाता है, जहाँ पर यहाँ पे बंदा कहने लगता है, मैं बहुत सारे लोगों को बचा चुका हूँ, लेकिन मेरे को दुःख इस बात का है कि मैं और भी लोगों को नहीं बचा पाया, जिन्हें मैं बचा सकता था। और मैं चाहता हूँ मैंने जितने भी लोगों को बचाया है, मैं उन्हें शेल्टर तक अच्छी तरीके से पहुँचाऊँ। ये सुनते हुए सैम कह रहा होता है, मेरे को भी यही उम्मीद है, तुम मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से शेल्टर तक पहुँचा पाओगे। तुम इस बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। एलेक्स कह रहा होता है, कैसे ना लूँ? मैं चाहता हूँ वो मेरी फैमिली है एंड वो अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने घर तक पहुँचे या फिर सेफ रहे। एंड मैं जानता हूँ कि एंड जो सोल्जर है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के साथ ही सैम कह रहा होता है, तो पता है मेरे जो डैड और मॉम थे, वो भी आर्मी में थे। मुझे लगता है कि वो सेफ होंगे और शायद वो वहीं पर होंगे जहाँ का तुमने नाम लिया है। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है जिसका तो कह रहे होते हैं, तो टेंशन क्या है? यहाँ पे सप्लाइज़ तो है और इसके साथ ही सप्लाइज़ है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम तब तक यहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है, मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म तक हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएँगे। ये सुनते टाइम यहाँ पे क्या होता है कि यार क्यों? तभी वो बंदा उठ जाता है एंड कह रहा होता है, वो सब छोड़ो, इस बारे में तुम्हें मेरे से ज़्यादा जानकारी तो कोई और दे सकता है। ये सुनते सैम कह रहा होता है कि अगर तुम किसकी बात कर रहे हो? तो यहाँ पे एलेक्स बताने लगता है कि तुम अभी जैसे अपने आप को हील करवा के आए हो। तो यहाँ पे सैम कह रहा है, क्या तुम जेसिका की बात कर रहे हो? तो यहाँ पर बाहर आते हैं वो दोनों, जिसके साथ ही यहाँ पे एलेक्स बताने लगता है कि जेसिका के पास यहाँ पे पावर है। मुझे खुद की पावर का नहीं पता कि आखिरकार उन्हें कोई पावर कहाँ से मिली, लेकिन जैसे ये बारे में ज़्यादा जानती है, तुम्हें शायद उससे पूछना चाहिए कि आखिरकार जो भी तुम्हारे सवाल हैं। एंड इसी के साथ ही वो कह रहा होता है, जब सारे लोग बेहोश हो चुके थे इस वर्ल्ड में और यहाँ पे अपोकलिप्स आया था, जेसिका अकेली वो लड़की थी जो कि बेहोश नहीं हुई थी। एंड इसके साथ ही यहाँ पे उसे वो कोका कोला देता है, जो कि सैम पी रहा होता है। एंड इसके साथ ही यहाँ पे वो बताने लगता है, उसे अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं था और नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ। वो उसे इतना बताता है एलेक्स कि असल में कुछ टाइम पहले मेरे को बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी एंड मैं यहाँ पे अपने आप को हील करने के लिए किसी को ढूँढ रहा था, तभी मुझे यहाँ पे जेसिका मिली। जेसिका ने जैसे ही मुझे हील किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर कुछ पावर्स हैं एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फायर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मुझे लगता है जेसिका अकेली वो लड़की है जो तुम्हें इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकती है एंड बता सकती है कि आखिरकार अपोकलिप्स की स्टार्टिंग कैसे हुई और ये सब क्या हो रहा है। और मुझे लगता है उसके पास हम सबसे ज़्यादा जानकारी है। एंड इसके साथ ही सैम कह रहा होता है, क्या सच में? तो यहाँ पे बंदा कहता है, ऑब्वियसली तुम चाहे तो उससे जाके बात कर सकते हो। यहाँ पे लेकिन बताता है कि वो बहुत ज़्यादा शाय है, वो जल्दी किसी से बात नहीं करती एंड इंट्रोवर्ट तो बहुत ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ, उसे देखने से ऐसा लगता भी है। एंड इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर सैम कह रहा होता है, तो आखिरकार इन सबको मतलब इन सब का इंचार्ज कौन है? तो यहाँ पे बताने लगता है कि असल में यहाँ का टीचर है। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर सैम बताता है कि वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो टीचर कहने लगता है, तुम्हें एक बात पता भी है कि यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो भी मेरे रिश्तेदार लगते हैं। एंड इसी के साथ ही कहने लगता है कि यहाँ की इंचार्ज जो है वो भी यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं। एंड इसी के साथ ही वो देखता है उसका जो यहाँ पे मामा होता है, वो पीछे से आता है एंड वो यहाँ पे एलेक्स से पूछता है कि यार तुम यहाँ पे इन अननोन लोगों को यहाँ पे क्यों लेके आए हो, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे और एलेक्स को लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग हमारे काम के हैं। उसका यहाँ पे मामा क्या लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है, मुझे लगता है शायद तुम उस लड़की की वजह से ये लेके आए हो इन लोगों को। एंड तभी वो यहाँ पे रूही की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है एंड यहाँ पे जैसे ही वो रूही को टच करने वाला था कि सैम यहाँ पे आता है बीच में एंड उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है उस लड़की से दूर रहो, और उसका हाथ वहीं पे पकड़ लेता है। उन्हें क्या लगता है, आखिर तुम हो कौन? तब यहाँ पर सैम उसका हाथ मोड़ते कहता है, वो मेरी लड़की है, उसे दूर रहो। और इसके साथ ही यहाँ पे उसका हाथ मोड़ देता है। वो बंदा गुस्से में आ जाता है एंड कह रहा होता है कि मेरा हाथ छोड़ो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उस लड़की के बारे में फालतू बोलने लगता है। यहाँ पे एलेक्स उन दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है ताकि माहौल खराब ना हो, लेकिन सैम अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और सैम कहता है, शी इज़ माय लेडी। एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं वो बंदा पीछे हट जाता है। हम देखते हैं वो अपने बॉडीगार्ड्स को आगे भेजता है एंड कहता है कि इन दोनों को मारो। और तभी हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि ये दोनों के दोनों बॉडीगार्ड आसानी से सैम को पीट देंगे, और लेकिन जैसा वो सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उसकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अलग होता है। एंड वो ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि असल में दोनों को जिसको उसे भेजा था, वो दोनों बहुत गंदी तरीके से पीट के आ चुके हैं। सैम यहाँ पे अब उसका मुंह पकड़ता है एंड कह रहा होता है, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, आखिरकार तुमने उसका टच करने की कोशिश भी कैसे की? एंड इसके साथ ही यहाँ पे एलेक्स उन दोनों को शांत करा रहा होता है, बट सैम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। एंड इसके साथ इसको मुँह पकड़ के दीवार में मारता है एंड कह रहा होता है, सच बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझे जान बचाई नहीं होती तो आज तो मैं इसको मार डालता। एंड इसके साथ ही उसे वहीं पर छोड़ देता है एंड कह रहा होता है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज़ अपने खिलाफ ना देख लूँ। और इसके साथ ही वो यहाँ पर रूही को कह रहा होता है, अभी हमारे चलने का वक्त हो चुका है। हम देखते हैं एलेक्स को जो कि यहाँ पे अपने मामा की तरफ आ रहा होता है, कह रहा होता है, मामा क्या आप ठीक हो? और इसके साथ ही सैम और रूही यहाँ से जान लेते हैं। रूही तो घूर घूर के उन लोग को देख रही होती है, ये कि यहाँ पे हुआ क्या है। एंड इसी के साथ ही वो दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड रात का जो कैंप होता है वो लोग उस जगह पे ही लगाते हैं, लेकिन उससे दूर एक टेंट में वो लोग रात को यहाँ पे सोने के लिए जाते हैं। शंकर होता है कि मुझे नहीं लगता ये लोग ठीक लोग हैं।
और इसी के साथ यहाँ पे वो सोच रहा होता है मैं ज़्यादा ही हॉट टेम्पर्ड हो रहा हूँ। मैंने इसे बहुत जल्दी ही यहाँ पे पी लिया। मुझे शायद अपने पावर्स और यहाँ पे गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। एंड इसी के साथ ही कह रहा होता है ठीक है फाइन, मैं नेक्स्ट टाइम अपनी पावर्स और गुस्से पे कंट्रोल रखूँगा। एंड तभी कह रहा होता है यार मुझे नींद कैसे आने वाली है? ये रूही देखो ना कैसे सो रही है। हमें पता चलता है जो रूही है वो मेरा कपड़ा पहने सो रही होती है, मतलब पूरी नेक्ड। एंड इसी के साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है आखिरकार ऐसे कैसे ही मुझे नींद आएगी? एंड इसी के साथ ही वो यहाँ पे रूही को देख रहा होता है। रूही जब देखती है कि सैम उसे देख रहा है, तो सोच रही होती है कि यार वो उसे क्यों देख रहा है। एंड तभी वो अपने बाल को सहलाने लगती है एंड कह रही होती है, "क्या किया तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?" तो सैम यहाँ पे किसी वाला मुँह बनाते हुए करते हुए आगे आता है। तो रूही उसे पूरी तरीके से फ्रीज़ कर देती है एंड कह रही होती है, "ऐसा सोचना भी मत।" एंड इसी के साथ ही वो हो रही होती है, "ये तुम परवर्ट हो।" और यहाँ पे उसकी गोद में सो जाती है। सैम कह रहा था, "नहीं, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था।" एंड इसी के साथ ही सैम अपने बाल को सुखा रहा होता है, जो कि अभी रूही ने भिगा दिए थे पूरा। और इसी के साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं रूही को जो ये कह रही होती है कि, "अभी बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचना और मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ।" अभी ये सुनने के बाद सैम कह रहा होता है, "क्या अभी रेडी नहीं है? मतलब ये फ्यूचर में रेडी होने वाली है?" यही दिमाग में चलता है ना हमें। तभी हम देखते हैं रूही कहती है, "तुम्हारे दिमाग में वापस चल रहा है।" और इसी के साथ ही यहाँ पे उसे वापस से फ्रीज़ करने लगती है। सैम कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है उसको यहाँ पे दूसरा हमें दिखाया जाता है जो बंदे होते हैं वो बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे उस बंदे एलेक्स का मामू कह रहा होता है कि उस बंदे ने मुझे यहाँ पे पीटा है, हमें उससे बदला लेना ही होगा। तो यहाँ का प्रिंसिपल कह रहा होता है उससे बदला तो लेना होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। वो बंदा हमारे काम आ सकता है, उसके पास पावर्स है। फिलहाल जब तक हमारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, हमें भी उसे ट्राई करना है कि अपने प्लान में शामिल कर लें, ताकि हमारी टीम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाए। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हम सैम को देखते हैं जो कि सोने का ट्राई कर रहा होता है, पर तभी वो देखता है रूही को जो कि उसके साइड में सो रही होती है। उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि काश यहाँ पे जो रियल रूही है वो भी मेरे पास होती, लेकिन फिर वो बोलता है कि इसने मेरी कई बार जान बचाई है, ये उससे कम भी तो नहीं है। एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके पास आता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है तुम सो जाओ, और यहाँ पे खुद भी सोने की सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है रूही को एंड इसी के साथ ही यहाँ पे उसके करीब जाता है एंड यहाँ पे कह रहा होता है कि सोते हुए कितने ज़्यादा क्यूट दिखती है। एंड सोच रहा होता है ये तो मेरा सपना हुआ करता था कि अभी यहाँ पे उसके साइड में सोने का, लेकिन वैसे नहीं तो ऐसे ही सही, कम से कम मेरा सपना तो पूरा हो रहा है। एंड उसके साथ ही यहाँ पे उसका जो बाल होता है उसका पीछे करते कह रहा होता है ये सोते हुए कितने ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है। एंड इसके साथ ही उसके पास जाता है एंड यहाँ पे उसके फोरहेड पे किस करता है। तुम लोग क्या सोच रहे थे? एंड इसके साथ ही सुबह हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि असल में जो चिड़िया होती है वो आगे सैम को उठा देती है, लेकिन हमें पता चलता है सैम पूरी रात नहीं सो पाया था। एंड वो कह रहा होता है आखिरकार कोई कैसे सो सकता है जब रूही जैसी कोई लड़की मैंने थोड़ा उसके साथ सोई हो। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे रूही को देखते कह रहा होता है यार नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे नहीं सोने वाला इसके साथ, वरना तो मुझे कभी नींद ही नहीं आएगी। एंड इसी के साथ ही उठ जाता है। उसे बाहर कुछ आवाज़ आती है तो बाहर जाके देखता है, तो असल में यहाँ पे जो जेसिका होती है वो कपड़े सुखा रही होती है। और यहाँ पे उसे देखने के बाद उसे बातचीत करने के लिए आगे जाता है एंड यहाँ पे जेसिका के पास पहुँच के कह रहा होता है, मुझे कुछ सवाल पूछना है तुमसे, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? इसके साथ ही जेसिका कह रही होती है, तुम्हें मुझसे क्या सवाल पूछना है? एंड यहाँ पे कह रही होती है कि बताओ। तब यहाँ पे सैम कहने लगता है कि मुझे ज़्यादा ही इस एपोcalypse के बारे में जो कि तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने सुना है एलेक्स से कि तुम्हें इसके बारे में हमसे ज़्यादा पता है। तो यहाँ पे वो कह रहा होता है, तुम मुझे कुछ गलत मत समझना। तो जेसिका कह रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या कि तुम्हें लगता है कि मेरे को ज़्यादा पता है? तो ठीक है, मेरे को जितना पता है मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर उसके लिए भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ डील्स है। अगर तुम उस डील को मान लो तो मैं तुम्हें एपोcalypse के बारे में सारा कुछ बता सकती हूँ, और डील ये है कि तुम्हें मुझे अपने साथ देना होगा। लेकिन तभी एकदम से वो सो जाती है। सैम कह रहा होता है ये वापस कैसे सो गई? आगे करके इसको कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ये बीच-बीच में सो जाती है? वो उसको उठाता है। जेसिका उठती है एंड कह रही होती है मुझे माफ़ करना, मैं बीच-बीच में सो जाती हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पर वो कह रही होती है, देखो मैं एपोcalypse के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानती, बट तुम्हें इतना भी बता सकती हूँ कि यहाँ पे फ़िलहाल जितने भी मॉन्स्टर को बेबी तुमने आज तक मारा है, वो सब के सभी इंसान ही थे। ये सुनने के बाद सैम कह रहा था, क्या वो सारे इंसान थे? तो यहाँ पे जेसिका कह रही होती है, हाँ, कोई भी इंसान गायब नहीं हुआ इस बेड से। बोले सब के सब इंसान थे। सैम उससे थोड़ा-सा पीछे हट जाता है एंड कह रहा होता है, ये कुछ नया था मेरे लिए। इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे जेसिका बताने लगती है कि अगर तुम मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो तब तो तुम्हें मैं बहुत कुछ राज़ बता सकती हूँ, एंड तुम्हें साथ-साथ 2-2 लड़कियाँ भी मिल जाएगी। सैम यहाँ पे सोच रहा होता है बात तो वैसे सही है, शायद मुझे ये मान भी लेना चाहिए, लेकिन तभी वो कहता है, क्या 1 मिनट क्या कह रही हो तुम? तभी उसे महसूस होता है कि कोई तो पीछे से उसे देख रहा है। सैम देखता है कि यहाँ पे रूही आ चुकी थी एंड रूही आने के बाद कहती है, हे तुम फ्लर्टिंग मत करो यहाँ पे इसके साथ, समझ आया ना? तुम इससे दूर रहोगी तो ज़्यादा अच्छा है। और तभी यहाँ पे जेसिका कह रही होती है, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं उसको ज़्यादा फ्लर्टिंग नहीं कर रही, तुम उसको छोड़ो तो सही, तूने तो कितना तेज़ दबा दिया। और इसके साथ ही वो अपने बाल पीछे करते हुए सैम के पास आती है एंड कह रही होती है, अगर तुम मुझे अपने ग्रुप में ले लोगे तो मैं तुम्हें वो राज़ भी बताऊँगी जो किसी को नहीं पता। नॉर्दर्न एरिया से लेके जो भी मैंने यहाँ पे आज तक जाना है इस सब के बारे में। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। तो लड़की कह रही होती है, हाँ, जब भी सोच लेना तो मुझे बताना, और उसके साथ ही मेरे पास आ जाना। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पे वापस से रूही गुस्सा हो जाती है एंड उसे देखने लगती है एंड यहाँ पे दूसरी तरफ जेसिका कह रही होती है, तुम्हें टीज़ करने में बहुत मज़ा आता है।
एंड ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ से टीज़ नहीं होता, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद रूही कह रही होती है कि हाँ, वो दिखने में समझ में भी आ रहा है। एंड इसके साथ ही यहाँ पर जो जेसिका होती है वो कह रही होती है, मैं तुम्हें थोड़ा-सा इस बारे में ज्ञान देती हूँ। यहाँ पे जो बंदे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इनसे बच के भागना ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे जो एलेक्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसा नहीं है, तुम उससे ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम हर मॉन्स्टर को मारने के बाद और भी ज़्यादा पावर को गेन कर लेते हो, जो कि पावर मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखी। इसका मतलब तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, तुम किसी भी मॉन्स्टर को मारते ही और भी ज़्यादा पावर को गेन कर सकते हो, पर एलेक्स या फिर और भी कोई भी बंदा ऐसा नहीं कर सकता, जो भी यहाँ पे अवेकन हो चुका है। तुम उन सबसे ज़्यादा अलग हो, शायद ये इस वजह से है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ अलग पावर्स है, या फिर तुम अवेकन ही अलग हो, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि तुम किसी भी बीस्ट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। और अभी जो यहाँ पे जो रूही है, उसके साथ भी तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। इसका मतलब तो किसी भी वुल्फ के साथ प कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो या मॉन्स्टर के साथ। ये सुनते ही सैम कह रहा होता है, क्या ये मुमकिन भी है कि मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ? तो यहाँ पे कह रहा होता है, अगर ऐसे यहाँ पे जो यार जेसिका कहती है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम रूही से पूछ लो। तो सैम रूही के पास जाता है एंड कहता है, क्या ये सच है कि हम दोनों ने एक-दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है? तो यहाँ पे वो कह रही होती है, हाँ, उसने कहीं न कहीं सही भी कहा है इस बात को। तब यहाँ पे सैम को रियलाइज़ होता है कि असल में वो बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। तो यहाँ पे रूही कह रही होती है, देखो गलत मत समझना, मैंने इसे इसलिए नहीं बताई, मुझे नहीं लगा कि ये कुछ काम की चीज़ है तुम्हारे, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया इस बारे में तुम्हें। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे जेसिका कह रही होती है, देखो और भी जानकारी जानने के लिए तुम्हें मेरे को अपने साथ ग्रुप में लेना होगा। सैम कह रहा होता है, क्या कह रही हो तुम? तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो? तो जेसिका कहती है, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों का एक ग्रुप रहे जिसके अंदर हम तीनों मिलकर काम करेंगे। मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसके साथ ही आके उसके गाल को पकड़ लेती है। और यहाँ पर सैम शांत होकर इसकी बातें सुन रहा होता है। जेसिका कह रही होती है, फिलहाल मेरे को जाना चाहिए, अब देख लेना तुम्हें क्या सोचना है, तो अपना डिसीजन मुझे जल्दी से बना देना। और तभी वो जाती हुई सो जाती है। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है, ये वापस सो गई। एंड यहाँ पे उसे उठाने लगता है, जब वो नहीं उठती तो यहाँ पे रूही आगे आती है एंड यहाँ अपने बालों की मदद से उसे उठाने लगती है। जब यहाँ पे रूही की वजह से यहाँ पर सैम उठ जाती है, तो उधर जूही जूली जोरती उठ जाती है एंड कह रही होती है, मुझे माफ कर देना यार, मैं वापस यहीं पर सो गई थी। एंड वो शर्माते हुए कह रही होती है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एंड तभी सैम कह रहा होता है, यार पता नहीं इसको क्या हो जाता है बीच बीच में। एंड वो जाती है गेट बंद कर देती है। सैम अपने सवाल पूछता रह जाता है, बट उसका जवाब उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसका मतलब सैम को पता चल चुका है कि जब तक उसे टीम में नहीं लेगा उसको सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। एंड इसके साथ ही वो रूही को कहता है, फिलहाल हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। वो रूही को लेके यहाँ से जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि यहाँ पे कोई तो उसे बुला रहा है। एंड यहाँ पर सैम कह रहा होता है, फिलहाल इन लोगों को छोड़ो यार, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तभी वो देखता है कि एलेक्स उसके पीछे से आता है एंड कहता है, तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो सैम कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आंटी के साथ ही वो तैयार होकर आने लगता है। यहाँ पे एलेक्स कहता है, प्लीज यार ध्यान रखना, इस बार थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड मत होना और फाइट जल्दी मत लेना। सैम कह रहा होता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं किसी से फाइट ना करूँ, और वैसे मैं यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आया। तो एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ। आर्ची के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा कि मैं खुद की पावर्स पे कंट्रोल रख पाऊँ। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है, जो सैम होता है वो पहुँच जाता है उस प्रिंसिपल ऑफिस रूम के सामने। एंड इसके साथ ही यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो कहता है, सैम आ चुका है, कोई प्लीज़ गेट ऑन करेगा। और इसी के साथ ही हम दिखाया जाता है गेट खुलता है, तभी वहाँ पे 2 गार्ड्स होते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे उसका मामा होता है, जो सैम का एंटर करते ही कहता है कि जल्दी से मुझसे माफ़ी माँग लो। और इसके साथ ही कहता है, मेरे सामने झुको। तभी यहाँ पे एलेक्स कहता है, शांत रहो सैम। और यहाँ पे सैम खुद को शांत रख रहा होता है। तब हम देखते हैं यहाँ पे उसका मामा कह रहा होता है, मेरे सामने झुको और माफ़ी माँगो। ये बात सुनते हुए वहाँ का प्रिंसिपल कहता है कि हकीकत तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ, तुम मेरे नेफ़ी हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। सैम ने कुछ गलत नहीं किया है। और उसके साथ ही वो अपने ही मतलब रिश्तेदार को एक थप्पड़ मार देता है एंड कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, वो यहाँ पे शेल्टर लेने के लिए आया है। तुम इस तरीके से उससे बात नहीं कर सकते। एंड गुस्से में आते हुए कहता है कि तुम्हें उससे माफ़ी माँगनी चाहिए। जाओ और जाके सोचो कि तुमने क्या गलती की है। तुम मेरे नेफ़ी हो इसलिए मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहा हूँ, वरना तो मैं कब का तुम्हें यहाँ पे उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में डाल देता। एंड इसके साथ ही और मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी एलेक्स आके उसे रोक देता है एंड कह रहा होता है, प्लीज़ आप उसे मत मारो। लेकिन तभी प्रिंसिपल कह रहा होता है, उससे माफ़ी माँगो। अब हमें दिखाया जाता है उस प्रिंसिपल को, जो कि यहाँ पे अपने सारे काम खत्म करने के बाद, एक्टिंग खत्म होने के बाद आ जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है उस बंदे को, जो कि यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे वो सब के सभी जगह पे बैठते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल बताने लगता है कि कैसे सैम जैसे लोगों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके पास पावर्स है, क्योंकि हमें लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारे पावरफुल लोग चाहिए होते हैं। हम जब भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बाहर जाते हैं तो कई लोग मारे जाते हैं उसी बीच में। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें रोक सकते हैं तब जब यहाँ पे हमारे पास पावरफुल लोग हो, एलेक्स जैसे। तो एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, इसलिए मैंने इस जगह को ज्वाइन किया है, ताकि मैं बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कर सकूँ और उनकी जान बचा सकूँ। यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहा होता है, सैम ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम चाहो तो बहुत सारे लोगों की जान भी बचा सकते हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि तुम उन्हें सैक्रिफाइस होते हुए देख पाओ। तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है, देखो मैं यहाँ पे इसलिए बिल्कुल भी नहीं आया, मैं यहाँ पे खुद को और रूही को बस प्रोटेक्ट रखना चाहता हूँ।
अब यहाँ पे प्रिंसिपल अपना नाटक शुरू करता है और खड़ा हो जाता है एंड एलेक्स से बात करते हुए कहता है, एलेक्स, लास्ट टाइम भी जब हम लोग बाहर गए थे तुम्हें पता है कितने सारे लोग मारे गए हैं। और यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है, देखिए मुझे लगता है शायद वो मेरी गलती है क्योंकि मेरी वजह से ही वो इतने सारे लोग मारे गए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर उसका जो मतलब प्रिंसिपल होता है वो कह रहा होता है, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे जैसे और भी पावरफुल लोग हो तो हमारी टीम को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। एलेक्स कह रहा होता है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिलहाल ऐसे लोग मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम लोग सैम को अप्रोच कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल कह रहा होता है, बहुत दुःख की बात है कि हम उन सारे लोगों को अपने साथ नहीं ला पा रहे, जिन्हें हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और हम सैम को देखते हैं जो इनकी एक्टिंग देख के कह रहा होता है, इतनी बेकार एक्टिंग तो शायद मैं भी नहीं कर पाता। एंड वो रूही की तरफ देखते कह रहा होता है, मैं इन लोग के जाल में बिल्कुल भी नहीं फँसने वाला, चाहे ये लोग कुछ भी कह लें। एक बारी को मैं इनको देखते हुए राज़ी हो जाऊँगा, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ टाइम नहीं रुकने वाला। मुझे इनकी हरकतें समझ में आ रही है। ये फ़ायदे के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वो यहाँ पे कह रहे होते हैं, सैम, कि अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं तो शायद मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मुझे भी लोगों को रेस्क्यू करना है। तब यहाँ पे प्रिंसिपल आगे आता है और कह रहा होता है, हाँ, बिल्कुल, तुम्हारे जैसे लोगों की तो ज़रूरत है अभी दुनिया में, जो कि अपनी पावर की मदद से लोगों को बचाएँ एंड उनको रेस्क्यू करें। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन सबको प्रोटेक्ट करूँ। एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं उस प्रिंसिपल को, जो कि कह रहा होता है एलेक्स को, एलेक्स तुमने सुना ना, वो हमारे साथ आ रहा है, जाओ उसको उसका कमरा दिखा दो। और सैम को यहाँ पे एलेक्स लेके जाता है कमरा दिखाने के लिए। प्रिंसिपल दूसरी तरफ हँसते हुए कह रहा होता है कि अब आने वाला है मज़ा। एंड उसका नेफ्यू आता है एंड कह रहा होता है कि तुम चाहते क्या हो? तो प्रिंसिपल कहता है, हम उससे बदला लेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। हमारे बदला लेने का तरीका थोड़ा अब अलग होने वाला है। तुम देखना क्या आखिरकार इस थप्पड़ का बदला मैं कैसे दिलवाता हूँ। एंड इसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर जो सैम होता है उसे जाते हुए देखते कह रहे होते हैं, ये लड़का अभी हमारे आगे काम आने वाला है, तो इसलिए हमने इसे ज़िंदा छोड़ दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी को भी ऐसे ज़िंदा नहीं छोड़ता, और जब तक वो मेरे किसी काम का ना हो। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है अगले दिन, जो कि एलेक्स होता है कि यहाँ पे सबको ट्रेनिंग देने के लिए आया होता है। एंड उस सारे लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था कि बाहर कैसे फाइट करनी है। तभी सैम आता है एंड कहता है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ? एलेक्स कहता है, नहीं, फिलहाल हमें कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, अगर होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर से बुला लूँगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है जेसिका की, जो कि आती कहती है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा घायल हैं, लेकिन उनको ख़त्म मतलब उनकी दवा करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी अच्छी मेडिसिन नहीं है। हमें जाके मार्केट से मेडिसिन लानी होगी। और इसके साथ ही यहाँ पे से आता होता है, इसके लिए तो हमें यहाँ पर लोगों को भेजना होगा जो कि यहाँ पर जगह ढूँढे एंड उसके बाद फिर वहाँ से मेडिसिन लेके आएँ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है, ये काम तुम मुझे दे सकते हो। मुझे पता है कि वो मेडिसिन्स कहाँ पे मिलती है, तो मैं जाके उसे लेके आ सकता हूँ। और इसके साथ ही मेरे पास पावर भी है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो एलेक्स कहता है, लेकिन तुम तो घायल हो। तो यहाँ पे सैम कहता है, नहीं, मैं पहले से ठीक महसूस कर रहा हूँ। इसके साथ ही जेसिका कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें उन दवाई की लिस्ट देती हूँ जो तुम्हें लानी है। एंड इसी के साथ जैसे सैम और यहाँ पे रूही होती हैं, वो जेसिका के पीछे चली जाती हैं। जेसिका जाते-जाते कहती है, तुमने क्या सोचा इस बारे में? तो सैम कह रहा होता है, हकीकत के बारे में बात कर रही हो। यहाँ बस सैम पूरी तरीके से भूल चुका है, जिस बारे में जेसिका उसने बताया था कि उसे ग्रुप में शामिल होने के लिए। तो जेसिका उसके पास आती है एंड कह रही होती है कि जिस बारे में मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे अपने साथ ग्रुप में शामिल करने के लिए, क्या तुम उस बारे में इतनी जल्दी भूल गए? सैम इसी के साथ ही यहाँ पे फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रूही पीछे से आके उसे फ्रीज़ कर देती है और कहती है कि बस करो, तुम लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजीब-अजीब हरकतें कर रहे हो। तो यहाँ पे जेसिका कह रही होती है, मुझे तुम लोग को टीज़ करने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सैम कह रहा होता है, जेसिका यहाँ पे यहाँ पे बताने लगती है सैम को कि तुम यहाँ पे पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन एक नॉर्मल मॉन्स्टर से मतलब तुम बीस जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो। तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे मॉन्स्टर को अगर तुम मार भी दो, तब भी तो वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, जैसे लास्ट टाइम उसने तुम्हारे ऊपर किया होगा। लेकिन चूँकि तुम्हारे साथ यहाँ पे रूही थी, तो उसने तुम्हारी हेल्थ की वजह से शायद तुम अब तक ज़िंदा हो, और ये बात मेरे से अच्छा तो तुम जानते हो। ये बात सुनते हुए सैम को याद आता है कि हाँ, सच में रूही ने उसको किस किया था, जिस वजह से यहाँ पर वो ठीक हो गया था, वरना तो वो अब तक मारा जा चुका होता है। रूही उसे अच्छे से पकड़ लेती है एंड गुस्सा होते कह रही होती है, "तुम यार कहना क्या चाहती हो? उससे थोड़ा दूर हट के बात करोगी?" तो यहाँ पे जेसिका कह रही होती है, "तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?" और इसके साथ ही वो सैम के करीब आती है एंड कह रही होती है, "सैम, और भी तुम्हें कुछ जानना है?" सैम कह रहा होता है कि हाँ, मुझे जानना है, तो क्या ये तुम बता सकती हो कि आखिरकार मेरी जो दोस्त रोही थी, आखिरकार वो कहाँ गई होगी? यहाँ पे जेसिका बताने लगती है कि असल में जो भी बंदे यहाँ पर ज़िंदा है, वो सब के सब या तो वुल्फ में बदल गए हैं, मॉन्स्टर में, या फिर वो किसी और रूप में इस जगह पे ज़िंदा है। मैं इतना बता सकती हूँ, शायद ये भी हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारे साथ जो रूही है, वो असली रूही हो, और यहाँ पे और कोई रूही इस दुनिया में एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। ये कहते हुए कह रही होती है, फिलहाल अभी मेरे जाने का वक़्त हो चुका है, तो मेरे को जाना चाहिए। बाकी तुम लोग देख लेना कि आखिर तुम्हें क्या करना है। एंड यहाँ पे वो जाने लगती है। यहाँ पे सैम सोचने लगता है, क्या जो रूही मेरे साथ है वही रियल रूही है? एंड यही सोचने के बाद वो खुश हो जाता है एंड कह रहा होता है, कोई बात नहीं, एंड उसे हग कर लेता है एंड कह रहा होता है, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। एंड इसके साथ ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है, वो लोग निकल जाते हैं दवाई लेने के लिए, जहाँ पे वो ढूँढते-ढूँढते शॉप में पहुँच जाते हैं जहाँ पे उनसे दवाई लेनी थी। और सैम अपनी दवाई जो भी पैक करनी होती है पैक कर, तो कह रहा होता है, मुझे यकीन था कि मुझे यहाँ पे वो सारी की सारी दवाइयाँ मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इस जगह को पहले भी विज़िट कर रखा है। इसके साथ ही हम देखते हैं उसकी नज़र पड़ती है टी-रेक्स
पेपर एंड वो कह रहा होता है कि ये वाले तो बहुत ज़्यादा काम आएँगे मेरे को इन फ्यूचर। लेकिन वो सोच रहा होता है शायद मुझे ये कंडोम नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी उसका यहाँ पे फाइट होने लगती है एंजल और यहाँ पे डेविल की भी कि ले ले भाई ले ले। तो यहाँ पर सैम सोच रहा होता है चलो आँख बंद करके एक पीस रख ही लेता हूँ, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए। एंड वो लेने के लिए जा रहा होता है, तभी रूही आती है एंड कह रही होती है क्या तुम्हें ये बॉक्स चाहिए? ये किस चीज़ का है? क्या तुम्हें इसका कोई काम है? और तभी सुनते हुए सैम कह रहा होता है नहीं, नहीं, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे इंडिया में आजकल होता है, बंदों को हर जगह बॉक्स दिखता है पर मानता कोई अपना नहीं है। और इसके साथ ही रूही कह रही होती है, क्या तुम्हें सच में ये बॉक्स नहीं चाहिए? तो सैम कह रहा होता है हाँ, मुझे नहीं चाहिए तुम उसे रख दो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूही उस बॉक्स को अपने पास रख लेती है एंड कह रही होती है शायद मास्टर को इस चीज़ की इन फ्यूचर कुछ काम हो। और सैम यहाँ पे बात बदलते हुए कहता है चलो हमें नेक्स्ट शॉप में चलना चाहिए, उस शॉप में शायद हमें कुछ काम का मिल जाए। और इसी के साथ ही यहाँ पे जब सैम वहाँ से चला जाता है तो रूही उस चीज़ को अपने पॉकेट में डाल लेती है। अब हमें दिखाया जाता है वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं एंड यहाँ पे स्ट्रीट से साफ स्ट्रीट से निकलते हुए वो लोग दूसरी दुकान में पहुँचते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद उन्हें बहुत सारे खाने-पीने का सामान यहाँ पे दिखता है। सैम कह रहा होता है कि इधर ही ध्यान से रहना क्योंकि यहाँ पे भी मॉन्स्टर आ सकते हैं। तभी रूही एक तरफ देखते हुए कह रही होती है वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर है। तो सैम यहाँ पे उसे चुप करा देता है एंड कह रहा होता है कि अगर तुम क्या कह रही हो? तो रूही कह रही होती है हम उन मॉन्स्टर को आसानी से मार सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा लो लेवल के 2 मॉन्स्टर हैं। तो सैम कह रहा होता है चुप होके यहीं पे बैठ जाओ। तभी वो देखते हैं वो 2 मॉन्स्टर वहाँ से निकल गए। सैम कह रहा होता है हमें अननेसेसरी फाइट को अवॉइड करना है ताकि हमारे ऊपर ज़्यादा मुसीबत ना आए। और यहाँ भी कह रहा होता है चलो फिलहाल की मुसीबत तो चली जा चुकी है, हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो रूही कह रही होती है हम उन दोनों को मार सकते थे, तुम्हें पता था ना? सैम कह रहा था चलो यार छोड़ो भी, हमें क्यों इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, चलो हमें अपना सामान लेके निकलते हैं। तभी रूही वहाँ से उठती है एंड कह रही होती है अगर ऐसी बात है तो चलो मास्टर आगे चलते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग यहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है आखिरकार ये कैसी आवाज़ है? और लेकिन इसी बीच हम देखते हैं वो दोनों मूवमेंट बनाते हुए एक दूसरे को हग करके बैठे हुए होते हैं एंड ये पता नहीं क्या हो रहा भाई। अ, एंड यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि तुम्हें देखते हुए तो मैं बिल्कुल खो ही जाता हूँ। और अभी हमें दिखाया जाता है ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे उन्हें कुछ आवाज़ आती है। जब वो देखते हैं तो पता चलता है कि 2 वुल्फ एक बच्चे का पीछा कर रहे हैं जो कि भाग रहा होता है और वुल्फ एक हाथ मारता है और उस बच्चे को दूर फेंक देता है। सैम ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उस बच्चे को चोट लग जाती है। वो दूर जाके गिरता है और इसी के साथ ही यहाँ पे उन बॉक्सेस के नीचे आ जाता है। सैम यहाँ पे तेज़ी से उठता है और उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। हमें दिखाया जाता है वो वुल्फ पीछे देखते हैं जहाँ पर सैम चीखता हुआ उनके ऊपर हमला करने के लिए आ चुका था। एंड यहाँ पे सैम बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि यहाँ पर उन वुल्फ ने उस बच्चे पर अटैक किया था। सैम तेज़ी से अपनी लाइटिंग शॉट के साथ आगे बढ़ता है और वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। एंड इसी के साथ ही यहाँ पे एक वुल्फ उसके सामने आता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। सैम अपने पंच के साथ आगे बढ़ता है और इसी के साथ ही उसे डॉज करता है। और हमें दिखाया जाता है वो वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर ही रहा था लेकिन सैम उसके पीछे आ जाता है और इसके साथ ही यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है। वो वुल्फ उससे बचाता है लेकिन सैम रुकता नहीं। सैम उसका पूँछ पकड़ता है और पकड़ के उसे उल्टा गिराने की कोशिश करता है और हम देखते हैं वो वुल्फ गिर भी जाता है। उस वुल्फ के नीचे गिरते ही यहाँ पर सैम आता है एंड यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है। इस अटैक के साथ ही यहाँ पे पूरी ज़मीन शैटर हो जाती है एंड वुल्फ की वहीं पे मौत हो जाती है। हमें दिखाया जाता है एक वुल्फ अभी बाकी था जिसे सैम अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है दूसरे वुल्फ के ऊपर पैर डालते हुए एंड कह रहा होता है एक तो खत्म हुआ और दूसरी के ऊपर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ता है। और हम दिखाया जाता है सैम अपने हाथ में लाइटिंग बोल्ट की पूरी पावर लेता है एंड उस वुल्फ के ऊपर अटैक करते हुए उसके सर पे हाथ रख देता है जिस वजह से पूरी की पूरी एनर्जी शरीर में के अंदर चली जाती है उस वुल्फ के। और उस वजह से उस वुल्फ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसी के साथ ही उस वुल्फ की वहीं पे मौत आ जाती है। सैम आगे बढ़ता है उस बच्चे को देखते हुए वो कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी ही गलती थी। अगर मैंने उस वुल्फ को पहले ही मार दिया होता तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन तभी वो देखता है कि उस बच्चे का हाथ अभी भी यहाँ पर जो है वो हिल रहा है एंड वो उसे देखते हुए जल्दी से उसे उठाने लगता है उन सारे बॉक्सेस को ताकि उस बच्चे को वहाँ से निकाल पाए। एंड इसी के साथ ही उन सारे बॉक्स को हटा के उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। जैसा-जैसा उठाता है एंड यहाँ पर जो रुई होती है उसको यहाँ पे चोट को थोड़ा-सा कवर करने की कोशिश करती है अपनी पावर से, लेकिन वो हील नहीं हो पाता एंड यहाँ पर उसे जल्दी से सैम उठाता है और शेल्टर की तरफ लेके जाने लगता है। पर वो बच्चा कहता है कि मेरी मॉम और सिस्टर यहीं पे पास में है, उन्हें बहुत भूख लगी हुई है, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, प्लीज़ उनको बचा लो, वो पास वाली बिल्डिंग में ही है, मेरे को छोड़ दो पर उनको बचा लो। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पर है? तो बच्चा बताता है कि सामने वाली बिल्डिंग में और इसी के साथ ही वो छुपे हुए हैं। सैम उसे देखता है कि उसको बहुत ज़्यादा खून आ रहा है पर वो बच्चा नहीं चाहता था कि वो अपनी माँ और सिस्टर को छोड़ के जाए। इसके साथ ही यहाँ पर वो बच्चा उसे भगाते हुए लेके जा रहा होता है। तब यहाँ पे सैम पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो बच्चा बोलता है कि मेरे को तो सबके सब बेबी कहते हैं। ये बात सुनते सैम समझ आता है उसकी मॉम उसे बेबी कह के बुलाती होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर रूही भी सैम के साथ चलने लगती है। सैम उसे लेके तेजी से बढ़ता है एंड कह रहा होता है कि यार तुम्हारी मॉम और सिस्टर कहाँ पे हैं? तो सैम को यहाँ पे बच्चा बताता है कि सामने वाली बिल्डिंग में वो 3rd फ्लोर पे हैं। इसी के साथ ही सैम उस बच्चे को लेके तेजी से आगे बढ़ता है और अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो पहुँच जाते हैं उस बिल्डिंग के पास। बच्चा बोलता है कि 3rd फ्लोर पे मेरी मॉम और सिस्टर मेरा इंतज़ार कर रही होगी और वो बहुत भूखी हैं। तब यहाँ पर सैम पहुँचता है 3rd फ्लोर पे। अब हमें दिखाया जाता है वो क्या कहता है वो सामने वाले रूम में वो दोनों बैठे हुए हैं।
ये बात सुनते हुए सैम कहता है कि तुम यहीं पर लेटो, मैं यहाँ पर ज़रा उन्हें देख के आता हूँ, उन्हें बहुत गंदी बदबू आ रही होती है और वो यहाँ पे उस बच्चे को लिटा देता है। तो यहाँ पे सैम कहता है रूही को कि ज़रा आओ देखते हैं आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड वो गेट को ठकवाते हैं लेकिन गेट कोई भी नहीं खोलता। तब यहाँ पर सैम उस गेट को खोलता है एंड जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि उस बच्चे की मॉम एंड यहाँ पे वो औरत वो दोनों मारी जा चुकी है, उसकी मॉम और सिस्टर मारी जा चुकी होती हैं। एंड इसके साथ ही सैम बहुत ज़्यादा दुखी होता है एंड कह रहा होता है शायद ये मेरी गलती है, मुझे उस बच्चे को यहाँ पे ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था, उन मास्टर को मार डालना था। ओके, तो आज की वीडियो ख़त्म होती है एंड भाई लास्ट वाला जो सीन था भाई मैं बता रहा हूँ सीरियसली मेरे लिए जब मैंने इसको पढ़ा था तब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था मेरे लिए, आई डोंट नो व्हाई, बट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब भी बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन हो गया था ये वाला। बाकी फ़िलहाल आज इस मानवा को यहीं पे एंड करते हैं। एंड जैसा मैंने कहा था कि हर मानवा के बाद 1 दिन की मेरी छुट्टी होती है, लेकिन इस मानवा के बाद 2 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। इस मानवा का एक और पार्ट बन सकता है पर वो आधे घंटे या 20 मिनट का होगा एंड उससे ज़्यादा का नहीं बन सकता। और तुम्हें पता है मेरे चैनल पे 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो ही पब्लिश होते हैं, उससे ज़्यादा की मैं पब्लिश नहीं करता हूँ, बाकी सब मेंबरशिप में डाल देता हूँ। अब देखो मैं इस पार्ट को ऐसे एंड नहीं करना चाहता था और नहीं चाहता था कि तुम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी बने कि तुम मेंबरशिप खरीदो, बट अगर तुम खरीद सकते हो तो ज़रूर से खरीद लेना। एंड बाकी जाकर मतलब देख लो यार, मेंबरशिप खरीद लेना एंड अगला पार्ट देख लेना। और अगर नहीं देख पाती हो, मतलब ऐसा होता है ना लाइक कि हम नहीं खरीद सकते भाई, हमारी तो है ही नहीं कि हम नहीं खरीद सकते, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि भाई प्लीज़ हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है, देखना है और देखना है। तो अगर तुम ऐसा कमेंट करते हो तो तुम्हें मैं किसी और चैनल पे वीडियो डाल दूंगा एंड वहाँ का लिंक मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई जाओ यहाँ पे वीडियो देख लो, ठीक है। बाकी जो मेंबरशिप ले सकता है वो ले लो यार, क्योंकि और भी बहुत सारी मानवा के ऐसी पार्ट्स और बाकी सारे मानवा के पार्ट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी फ़िलहाल आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड होप करता हूँ तुम्हें पसंद आई होगी। क्या पता हमारा कमबैक हो जाए, तो कमबैक कराने के लिए कमेंट ही कर देना यार। बाय।